नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जो कि एक्सरसाइज नंबर आपका होगा 1.3, जिसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। 2 थ्योरम है, तो इस वीडियो में देखेंगे क्या थ्योरम निकल के आता है, क्या क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे, किस प्रकार से बनेगा, सारा का सारा हल देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये एक मेन पॉइंट जानने की जरूरत हो जाती है कि परिमेय संख्याओं का पुनर्भरण यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, अगर आप देखते हैं तो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस दोनों नंबर के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ फिर से हम देखेंगे, एक बार कुछ गुणधर्म को जानेंगे, उस गुणधर्म पे आधारित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये अंक दिखाई दे रहे होंगे ऊपर में, √2, √3, √15, पाई माइनस √2/√3, 0.0, 0.1011, 0111, इस तरीके के जो संख्या दिख रहे हैं, ये कौन सी संख्या है? तो ये आप जानते होंगे, ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझ गए होंगे आप। ये अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो अंडर रूट होता है, जो रूट में लिखा जाता है, जो पूर्णतः नहीं होते हैं। या फिर दशमलव में देखें तो इसका दशमलव इस प्रकार से होता है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता रहता है। ये मतलब जो है कि लगातार नहीं आते रहता है। एक संख्या होता है जैसे 1.222, इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है। इसको बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग बोलते हैं ये संख्या को। और एक और अंक होता है, ये आते रह जाएगा, ठीक ना। एक और होता है जो 1 पॉइंट, अब मान के चलिए 2-3 है, ये आपका इधर बस इतना है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। यानी शांत, दशमलव प्रसार शांत और दशमलव प्रसार अशांत, उस प्रकार से अशांत जो की रेकरिंग हो, आवर्ती हो, आवर्ती शांत नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो संख्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है। और जो इस तरीके से आएगा 2.326, इस तरीके से आएगा, मतलब कोई भी संख्या आपका जो है कि रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। फिलहाल इसको डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या का, यानी रैशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो या फिर p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। जहां पर आपका q का मान 0 नहीं होगा, q का मान 0 नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं 2/1 लिखा हुआ है या फिर 2/3 लिखा हुआ है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन 2/4 लिखा हुआ है तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका जो है कि ये मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब लास्ट जो होता है अभाज्य संख्या, उसके बाद कोई फैक्टर ना निकले, उस प्रकार से ये कट सकता है। आपका 1/, एक्चुअली में ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ना कि ये परिमेय संख्या होगा। समझ गए बात। और एक बात और जानने की जरूरत होगी, जब इसका फैक्टर यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 1 आए, इस दोनों का जब आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, उस प्रकार की जो संख्या होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण भी आपको मैं बता दिया यहाँ पे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो रूट के अंदर होता है या जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल सकता, तो वो उसका जो है वह संख्या आपका जो है कि क्या कहलाता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे में आप देखेंगे √2, पाई, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे इस बात को, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। 0 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। इसी क्रम में जब हम देखते हैं, कुछ गुणधर्म को जान लेते हैं। गुणधर्म कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, तो अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी क्या कहलाता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर और योग हो चाहे घटाव, जोड़ हो चाहे घटाव हो, ये क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ये बात आप जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल का भाग, गुणनफल या फिर भागफल क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या ही होता है।
तो एक चीज आप समझ ले, दिमाग में बैठा ले कि अपरिमेय संख्या का यहाँ पर अधिपत्य होता है कि अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो वह हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये बात आप जान लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप लोग को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा एक क्वेश्चन या फिर प्रमेय कह लें। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय को किस प्रकार से साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं और लिखते चलेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर 15 एक संख्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 3 गुने 5 आएगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 3 और 5 ये दोनों संख्या क्या होगा, 15 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अगर हम इसी को क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 हो जाएगा और 5 गुने 5 हो जाएगा। तो ये बात आप लोग जानते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो ये जो गुणनखंड है आपका 3 ये गुणनखंड है 3, ये आपका 225 को भी विभाजित करेगा, 225 को भी विभाजित करेगा और 5 से भी ये विभाजित होगा, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन इसी बात को हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो इसको मान लेंगे पहले, यहाँ पर उत्पत्ति या फिर सत्यापन लिख सकते हैं। तो उत्पत्ति ही लिख देते हैं हम, उत्पत्ति लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए के अभाज्य गुणनखंड क्या है, माना कि a के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसको मान लेंगे हम a इक्वल टू P1 गुने P2 गुने P3 डॉट 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 Pn तक। यानी कि इसका जो गुणनखंड है, a किसी भी संख्या है मान के चलिए, उसका गुणनखंड इस तरीके से है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद हम देखेंगे तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये तो बात आपको समझा ही दी, इससे तो आप समझ गए कि इसमें प्रूफ है। ठीक है, उसी संदर्भ में हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे P1 गुने P2 गुने P3 डॉट 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 Pn, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसी को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर P1 गुने P2 P3 Pn तक, ये हो जाएगा आप एक, और उसके बाद फिर से एक हो जाएगा P1 गुने P2 गुने P3 Pn तक, ये दो आपका हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि a स्क्वायर जो है, जो यहाँ पे a स्क्वायर जो है तो ये p से विभाजित है, यानी कि p क्या है, इस बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा जो कि विभाजित करता है। आपको मैं यहाँ बता दिया कि 3, यहाँ पर जब 15 का दो फैक्टर है, दो अभाज्य फैक्टर है, तो अभाज्य गुणनखंड जो है 2, यहाँ पर 3 और 5 है तो 3 से विभाजित होता है 15। उसी प्रकार से यहाँ पर p से भी विभाजित होगा आपका a स्क्वायर। यही बात यहाँ पर कह रहा है। जब आप ये बात समझ लेते हैं तो इसको, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से अब हमें इसी बात को लिखेंगे, हमें दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी बात को लिख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ से लिखेंगे अंकगणित
की आधारभूत प्रमेय से, क्या लिखेंगे, के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, तो P जो है ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसी में अगर लिखेंगे आगे बढ़ के, परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर, जब इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो P1 गुने P2 गुने P3 से लेकर के आपका डॉट डॉट Pn तक हो जाएगा, Pn तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये Pn तक क्यों हो जाएगा, तो एक बात आप यहाँ गौर कीजिएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3, ये जो इसका गुणनखंड है, तो यही चीज आप देख रहे होंगे कि A के बराबर है। यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग बोथ किए तो दोनों अलग हो गया, तो दोनों अगर इसका गुणनखंड होगा तो निश्चित रूप से ये इसके बराबर होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अद्वितीयता के गुण के प्रयोग करेंगे तो आपका ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अद्वितीय गुणनखंड। तो आपका एक गुणनखंड तो ये होगा ही होगा P1 P2 इंटू P3 या Pn, जो कि इस बीच में कहीं ना कहीं आपका P आ रहा होगा इस बीच में। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे लिखेंगे इसी में, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो कह रहा है हमरा, यहाँ पे देख सकते हैं P A को विभाजित करेगी, तो आप इस बात को भी यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से, चूंकि A इजकल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P डॉट 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 करके Pn तक। ठीक है, P4 भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा A इजकल टू आपका हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए P जब इसका ये गुणनखंड है तो इस बीच में कहीं ना कहीं P आ रहा होगा, तो A को विभाजित जरूर करेगा, है ना। जब P A का जो गुणनखंड है वो A को विभाजित करेगा, यही बात यहाँ पर लिख देंगे, P क्या है, तो यहाँ पर P A को विभाजित करेगा, विभाजित अवश्य करेगा, अवश्य यहाँ पर लगा देंगे, अवश्य करेगा। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक और थ्योरम है आपके पास जो कहता है आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करने के लिए, इसको किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ये बेहद आसान है। आप देखेंगे इसको तो बेहद आसान है, आपको समझा देता हूं मैं किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से इसके विपरीत एक मान लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हल, तो इसको मान लेंगे, माना कि
√2 जो कहे उसको मान लेंगे। √2 एक क्या है, परिमेय, एक मिनट, ये परिमेय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। √2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। और इस दोनों का जो होता है HCF क्या होता है, HCF एक होता है। ये बात कंडीशन हम जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे √2 जब हम मान लिए परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, p/q के रूप में होगा। जहां यहाँ पर लिखेंगे जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा, q डज नॉट, q मतलब q के बराबर नहीं होगा 0। हाँ, और p और q का जो होगा HCF क्या होगा, तो 1 होगा। इस बात को हम यहाँ पर लिख दिए। तो इसको हम जब देखेंगे तो इसके बट्टे में 1 डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका p एकम p हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका √2 और इधर आपका q हो जाएगा। ठीक है, जब इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, p² = √2 q का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका देख सकते हैं p² बराबर हो जाएगा 2q², ये होगा 2q² हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल के आता है 2। हम एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या का, जैसे 15 है, इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका 3 × 5 होगा और ये 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर यही चीज है, जब p का फैक्टर है 2 × q तो ये 2 से विभाजित होगा। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि p² 5 से, p² 5 से नहीं 2 से, p² 2 से, कितना से, 2 से, p² कितना से, 2 से क्या है, तो विभाज्य है, 2 से विभाजित है, इसीलिए p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाजित है। p भी क्या होगा, तो 2 से विभाजित होगा। जैसे देखें, इसका जब हम वर्ग कर देते हैं तो जो इसका फैक्टर आएगा वो भी इससे विभाजित होगा। 225 जब देखते हैं तो यहाँ पर 2 × 3 × 5 × 3 × 5 है, तो ये जिसमें से एक फैक्टर इससे विभाजित करेगा, तो सेम टू सेम इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट को यहाँ से लिखेंगे। अब p को अब यहाँ पर मान लेंगे 2r, क्या मान लेंगे, p को 2r मान लेंगे, यानी यहाँ पर जो जितना है संख्या 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है, इसको हम इसके साथ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p को 2r मान लेंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये प्रोसीजर है, ये आपको करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जब p² हो जाएगा 2r, p² 2r, यानी ये जो फैक्टर है इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये p² कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर p² का मान हम यहाँ से डाल देंगे, p² का मान यहाँ से डाल देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से p² का मान
रखने पर अब हम यहाँ से पी स्क्वायर का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पी स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 2q स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आपका 4r स्क्वायर तो है ही। हाँ, तो ये आपका 2 से इधर कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर यही सी बात को लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर भी देखिए q स्क्वायर को क्या है विभाजित करेगा, ये एक फैक्टर है 2 इसका, तो 2 से विभाजित हो जाएगा q। इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसीलिए q भी क्या होगा, तो 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल सही, ये बात यहाँ पर लिख देंगे। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूँ, इरेजर कर लेता हूँ यहाँ से। ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। उसके बाद जब इसका हम लैंग्वेज के तौर पे यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे तो वो आपको देखने वाली बात हो जाएगी। यहाँ से ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला है तो इसको आपको लिखना ही होगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे किस तरीके से, P एवं Q दोनों 2 से विभाजित हैं, इसीलिए HCF P और Q एक नहीं है, P और Q का HCF क्या है, तो एक नहीं है, जो कि हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या है तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 नहीं है, इसका HCF 2 है और 1 यानी 2 संख्या हो जाता है इसका HCF, इसीलिए यहाँ पर जानेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीका से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीका से जब कोई भी संख्या आपको पूछे तो निश्चित रूप से आप प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर उदाहरण दिखेगा 9, जिसमें √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, तो सेम टू सेम उसी बात को लिखेंगे। यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। माना कि ए नहीं मानेंगे यहाँ पे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा √3 तो क्या होगा, जब परिमेय संख्या होगा √3 तो ये इस तरीके से होगा, p/q के रूप में होगा, और जहां पर क्या होगा तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q का HCF क्या होगा तो 1 होगा। ये कंडीशन होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं तो ये क्या है तो अपरिमेय संख्या। इसी बात को सत्यापित करना होता है।
तो किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, तो देख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका p बराबर हो जाएगा q√3 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका p² इजकल टू 3q² हो जाएगा। ठीक है, 3q², जब 3q² है, इसका देख सकते हैं गुणनखंड क्या है, p² बराबर 3² तो यहाँ पर 3 से विभाजित होगा। हाँ, p² क्या होगा तो 3 से विभाजित होगा, चूंकि p² 3 से विभाजित है, यहाँ पर लिख देख सकते हैं। उसके बाद इसीलिए p भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं क्या जानते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं साइड में दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे 20 लेते हैं हम, 20 का फैक्टर कितना होगा 4 गुने 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। तो निश्चित रूप से इसका जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर 2 से 20 विभाजित होगा, फिर आपका 5 से भी विभाजित होगा। इसमें जितने भी सारे फैक्टर हो गए उन सभी फैक्टर से क्या होगा, तो ये आपका विभाजित होगा ये संख्या। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हम ये लिखेंगे, अब यहाँ से मानेंगे, अब क्या मानेंगे तो p को क्या मानेंगे, p को 5 नहीं, p को कितना मानेंगे तो 3, जो संख्या यहाँ पर है उसी संख्या को मानना है, r माना। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर इसका अगर फैक्टर 3r है तो फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर किस तरीके से, जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका p² इजकल टू कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 r² हो जाएगा। अब यहाँ पर p² का मान यहाँ से डालेंगे समीकरण फर्स्ट से, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट से p² का मान रखने पर, जब p² का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, p² का मान 3q² है, 3q² इजकल टू 9r²। 3 से ये कट जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा, तो q² इजकल टू 3r² हो जाएगा। 3r², जब यहाँ पर 3r² होगा तो 3 से q क्या होगा डिवाइड होगा, 3 से q क्या होगा q² डिवाइड होगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि q² 3 से विभाजित है, इसीलिए q भी 3 से विभाजित होगा। इस बात को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो p/q हमने माना था यहाँ पे, जो ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या है तो विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो इसी बात को लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ साइड में लिख देंगे या फिर नीचे आपका जगह होगा कॉपी में तो वहां लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः P एवं Q दोनों 3 से विभाजित हैं, क्या है विभाजित हैं, इसीलिए HCF P और Q का 1 नहीं है, 1 नहीं है, जो हमारी धारणा को विरोधाभासी
भास करता है, विरोधाभास करता है। क्या करता है? तो ये विरोधाभास प्रकट करता है। HCF एक नहीं आया तो इसका मतलब यह क्या है? तो परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे देखेंगे 10वां नंबर उदाहरण आपके स्क्रीन पे। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देख सकते हैं यहाँ पे हल लिख करके बनाएंगे। और इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो सेम टू सेम उसी प्रकार से है। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 क्या होगा? तो P/Q के रूप में होगा, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू होगा हमारा 0 और HCF जो होगा P और Q का जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। ये होना चाहिए, तब जाके हमारा परिमेय संख्या होगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको क्या करेंगे? तो 5 को रूट वाला को एक साइड रखेंगे और विदाउट रूट को एक साइड कर लेंगे। तो इसको हम इधर रूट वाले को इधर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा इधर 5 माइनस P/Q हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका √3। ठीक है, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। √3 इक्वल टू 5 माइनस P/Q, 5 माइनस P/Q। हम जानते हैं √3 क्या है हमारा? तो परिमेय संख्या है। इसी बात को हम लिख देंगे, यहाँ से हम प्रूफ किए थे √3 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे। अतः हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। इसीलिए क्या लिखेंगे? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। ये कहेगा कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से होगा। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर होगा P/Q के, और P यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और HCF P और Q का कितना होगा? 1 होगा। ये कंडीशन लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 है, 3 को इधर ले जाएंगे। यहाँ पर गुना में है तो इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 1 डाल के। ठीक है, इसको 1 डाल के जब बढ़ाएंगे एक स्टेप तो क्या हो जाएगा आपका? देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुना में है तो भाग में चला जाएगा तो √2 इक्वल टू हो जाएगा P/3Q हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ भी √2 आ गया, √2
है ना, √2 आ गया, जो हम जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब √2 कह रहा है यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं P/3Q यहाँ पर, ठीक है। अतः हम जानते हैं कि √2 एक, यहाँ पर लिख देंगे, या फिर प्रमेय का भी दर्शा सकते हैं। प्रमेय आपका कितना था देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, प्रमेय आपका था 1.4, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रमेय 1.4 से एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी अवधारणा को विरोधाभास प्रकट करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। तो हम क्या करेंगे, जब विरोधाभास प्रकट करती है तो हम लिखेंगे इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि प्रश्नावली से निकल के आएगा 1.3 से। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, इसमें 2 स्टेप लेना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है √5 तो ये आपका हो जाएगा P/Q के रूप में, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के, और HCF क्या हो जाएगा इसका, P और Q का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब कुछ नहीं है तो नीचे तो एक डाल के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा Q, यहाँ से P हो जाएगा, एक साइड आपका P बराबर हो जाएगा Q√5, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो आपका क्या होगा देख सकते हैं, P² = Q² और 5 हो जाएगा गुने में Q²। तो हम जानते हैं कि जो इसका गुणनखंड है इससे P² डिवाइड होगा, क्या होगा, P² डिवाइड होगा। P² क्या है, तो डिवाइड होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए, चूंकि लिखेंगे, इसी नहीं लिखेंगे, चूंकि P² 5 से क्या है, तो विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, तो विभाजित होगा। ये बात यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो P को यहाँ पर जितना अंक है उसके बराबर मान लेंगे, कुछ भी वेरिएबल लेकर के, जैसे P को हम 5R माना, P को क्या माना, तो 5R माना, तो P बराबर आपका 5R हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा P² = 25R² हो जाएगा। और यहाँ पर P² बराबर, यहाँ पर जानते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पर P² का मान देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से P² का मान कितना है, तो Q² × 5 = 25R²। 5 से यहाँ पर 25 5 बार में कट गया, तो यहाँ पर Q² = R², 5R² आ जाएगा, जिसमें कि 5 जो है 5 से क्या होगा, तो Q² विभाजित होगा, चूंकि 5 से Q² विभाजित है,
इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे 5 से Q भी विभाजित होगा, ये बात लिखेंगे। जब आप जानते हैं कि जब 5 से विभाजित है दोनों संख्या, दोनों P और Q दोनों विभाजित है, तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है। 5 से क्या है, तो विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और HCF P और Q का नहीं बराबर है कितना के, 1 के, है ना, इज नॉट इक्वल टू 1 है, HCF इसका 1 नहीं है। इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, तो 3 + 2√5 = P/Q। क्या होगा, जहां पर Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q का जो है आता है HCF 1 होगा, केवल 1 होगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो सेम टू सेम ये देखते हैं, 3 है इधर, तो 3 को हम उधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 2√5 = 2√5 लिखेंगे यहाँ पे P/Q -3 लिखेंगे, सही है। उसके बाद हम देखेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे तो ये गुना में है, पहले हम इसको एक स्टेप चल देंगे। यहाँ पे यह हो गया आपका P-3Q बट्टे यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर 2√5 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो इसको हम √5 बराबर लिख सकते हैं, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, यानी P-3Q बट्टे Q, यहाँ पर गुना में आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि √5 हम जानते हैं क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, तो विरोधाभास है। इसीलिए 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, सिद्ध कीजिए कि, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो सभी संख्या को एक एक करके देखेंगे, किस टाइप से देखेंगे, तो पहला सबसे पहले देखते हैं 1/√2। 1/√2 क्या है, तो
इसका देखेंगे तो पहले मानेंगे इसको, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सिर्फ उल्टा मानेंगे। आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी उलटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 3/4 परिमेय संख्या है तो 4/3 भी परिमेय संख्या है, 5/7 परिमेय संख्या है तो 7/5 भी परिमेय संख्या है। तो ये संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ रहे बात को, तो ये परिमेय संख्या होगा ही। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप ये चीज जानते हैं। यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ से देखिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 इक्वल टू P/Q लिखेंगे। और जब इसको पलटेंगे, यानी पलटने पर, यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर क्या लिखेंगे, तो ये √2/1 हो जाएगा और यहाँ P/Q हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, तो ये आपका P बराबर हो जाएगा √2Q हो जाएगा। P/, क्या हो जाएगा, √2Q। तो ये आपका, ये भी पलट जाएगा, इधर भी देखेंगे तो ये आपका P इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, तो P/Q इक्वल टू √2 हो जाएगा। ये आपका गुना में है तो इधर से आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। यहाँ पर √2 हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी अवधारणा, ये आपको लिखना ही है, ये अवधारणा विरोधाभास करती है, विरोधाभास प्रकट करती है, इसीलिए √1/√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7√5 को देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे, इसको भी मानेंगे, माना 5, सॉरी ये देख सकते हैं 5 लिखा गया, यहाँ पे 5 नहीं है 7 है, क्या है, 5 नहीं है 7 है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 इक्वल टू P/Q हो जाएगा आपका, और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 क्या है, तो यहाँ पे गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू P/7Q हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। तो P/7Q हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह हम जानते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती हैं, क्या करती हैं, विरोधाभास प्रकट करती हैं, इसीलिए क्या है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम आपका है, उसी टाइप से मैंने अभी बताया था,
ये देख सकते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से है। फिलहाल मैं बना ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो इसको देख सकते हैं 6 + √2 को निकालना है, तो माना कि लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप में होगा, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और HCF होगा क्या? तो P और Q का होगा आपका 1 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से है। तो यहाँ पर √2 एक साइड रखेंगे, P/Q - 6 लिखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। क्या करती है? विरोधाभास प्रकट करती है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका मैं क्वेश्चन बता दिया 1.3 प्रश्नावली का। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।